नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। दोस्तों, आज हम हैं पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम में, जहाँ पे इस योग आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए कितने भव्य तरीके से इस स्थापना दिवस को मनाया गया। और यहाँ पे बहुत संख्या में विद्यार्थी और अतिथिगण सभी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और वो चाहते क्या है। तो अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सभी लोगों ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम में विद्यार्थी से लेकर के अतिथिगण, राज्य प्रभारी से लेकर के जिला प्रभारी तक सभी सम्मिलित हुए। और इस पतंजलि अपनी यशोदा नारायण की जितने भी सम्माननीय सदस्यगण हैं वे सभी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि उनका इस आश्रम से क्या आशय है, क्या उद्देश्य है, वे चाहते क्या हैं, वे इस आश्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। हेलो, आइए देखिए आप यहाँ पे विवेकानंद के बच्चे हैं और सभी गणमान्य अतिथिगण हैं। सभी से हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है और यहाँ के माध्यम से किस प्रकार से क्या क्या करवाया जाना है, क्या क्या बताया जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जस्ट स्टेज के नीचे बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा किनारा दिखाइए। जैसे कि तभी आएंगे सुंदर हरियाली, जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। दहेज एक प्रथा नहीं, भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। जो नशा करता है, नशा उसे नाश कर देता है। नशे की जो लत है परिवार के लिए आफत है। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, नशा का बहिष्कार करें। इस प्रकार से काफी संख्या में यहाँ पे स्लोगन लगे हुए हैं। यानी दहेज से लेकर के पर्यावरण तक, नारी सुरक्षा से लेकर के नारी उत्थान तक, और किस प्रकार से नशा का भी समाप्ति किया जा सके, ये सारा कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से बतलाया जा रहा है। लोगों में एक जागरूकता लाई जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आए और वे नशापान से दूर हो, दहेज से मुक्त हो और नारी सशक्तिकरण में आगे बढ़े। आइए हम यहाँ के सदस्यगणों से क्विकली जानते हैं कि उनका व्यू क्या है इस चीज में। सबसे पहले हम अध्यक्ष महोदय श्रीधर सर से बात करना चाहेंगे। उनसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह जो संस्था है पूरे झारखंड का एकमात्र आश्रम है और इस तरह का आश्रम कहीं किसी भी जिला में नहीं है। ये प्रथम सामने है। और इसका मुख्य उद्देश्य योग कराने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य लाभ तो है ही, लेकिन आने वाला जो समय है ये बहुत बड़ा स्वरूप ले सकता है। क्योंकि यहाँ आपको पुस्तकालय की व्यवस्था हो रही है, चिकित्सालय की व्यवस्था हो रही है, योग की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और जड़ी बूटी के माध्यम से आपको कई प्रकार के इलाज की व्यवस्था हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे जंगल की रक्षा बंधन भी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का जड़ी बूटी नष्ट ना हो और ग्रामीणों को और जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जो बाहर से हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ हम लोग इन जड़ी बूटियों के माध्यम से भी दे सके। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण ग्लोबल पर्यावरण को शुद्ध करने का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तृत रूप में इसको बतलाया। अब मैं जानना चाहूंगा यहाँ के अन्य अतिथिगण से कि उन्हें आकर के इस योग आश्रम में आकर के उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को। आप राज्य प्रभारी हैं और आप ये बताएंगे कि आप इस संस्था के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और पतंजलि के माध्यम से आपका क्या संदेश होगा। ओम नमस्कार। पकड़ ले माइक। भागीदार हुए सभी सज्जनों को, सभी अपने नन्हे मुन्ने बालक से लेकर के सभी बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, ये जो आश्रम है, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे रामेश्वर नारायण जी का, जिनके मन में ये विचार आया और इस पुण्य कार्य के लिए उन्होंने इस भूमि को दान किया कि यहाँ पर ऐसा योग का कार्यक्रम हो। आज जब हम बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं हॉस्पिटल में, इलाज के लिए लाखों करोड़ों खर्च होता है और जान की कोई गारंटी नहीं। लेकिन उसी जगह पर अगर हम योग प्राणायाम की शरण में आते हैं, आयुर्वेद की शरण में आते हैं,
तो ये गारंटी है कि हमारी खर्चे नहीं होगी, और ये भी गारंटी है कि हमारी जितनी उम्र ऊपर वाले ने निर्धारित की है उस उम्र को हम पूरा करके ही जाएंगे स्वस्थ रहते हुए। जो तो जीना घिस पीट के जीना उसको जीना नहीं कहेंगे, मगर स्वस्थ रहते हुए जो जीना है वो पूर्ण करेंगे। इस क्षेत्र के लिए जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीधर जी ने कहा, एकमात्र ऐसा संस्थान है ऐसा जहां पर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क ऐसे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है जो करोड़ों अरबों रुपयों में भी नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए सभी हमारे यहाँ लगे हुए कार्यकर्तागण धन्यवाद के पात्र हैं। प्रत्येक दिन सुबह 3-4 घंटों की अलग अलग पालियों में निःशुल्क योग कक्षाएं सिखाई जाती है। हम क्या भोजन करें, क्या न करें, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, इन सभी को सिखाया जाता है। संस्कार सिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति सिखाई जाती है। जैसा हमारे आदरणीय रैची प्रभारी आंदोलन जी कह रहे थे, आज ऐसी भाव में ऐसी जगह में हम आ गए हैं, अगर यदि उनको कहें कि प्रणाम करो बड़े हैं तो वो पेटे छू के प्रणाम कर रहा है, पैर तक झुक नहीं पा रहा है। हम उनको पैर तक झुकाना सिखाते हैं, हम उनको सम्मान करना सिखाते हैं। हम अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों की, अपनी ऋषि मुनियों की जो विरासत है उसको संरक्षित करना सिखाते हैं। हम आज के दिन में देखिए, अगर 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपको ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत पड़े कितनी बिल आती है पता नहीं, मगर वो ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ पौधे हैं जो पड़े हैं उसकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं। आपने स्लोगन देखा पड़ा, इन पर्यावरण की भी रक्षा करना है, ये कार्य भी सिखाया जाता है। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, और विस्तार रूप लेना है, विस्तार रूप देना है। मैं आपके द्वारा आपकी मीडिया को भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको प्रचार प्रसार करिए। कोई यहाँ पर खर्चे नहीं लगते हैं, निःशुल्क सिखाई जाती है। और हमारे जितने भी योग साधक हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अलग अलग जगहों में जाकर के निःशुल्क योग शिविर भी लगाते हैं, शिक्षा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी विस्तृत में आपने जानकारी दी। मैं सभी सदस्यगण से चाहूंगा कि वे संक्षिप्त में अपने बात को रखेंगे और आगे जो अतिथि हैं उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे कि इस संस्था के माध्यम से पर्यावरण के प्रति क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? इस संस्था के द्वारा जो है पतंजलि के द्वारा यहाँ पर जो योग आश्रम बन रहे हैं, इसमें अभी आप नाटक के द्वारा देखें कि डॉक्टर जो है हमारा 15-20 लाख मांग रहा है, हार्ट का ऑपरेशन है, लंग का ऑपरेशन है। तो यदि हम योग करें और आप लाइलाज बीमारी, जिसको डॉक्टर कैंसर है, कैंसर का कहीं इलाज नहीं, घुटने के दर्द कहीं इलाज नहीं है, तो वो योग और आयुर्वेद में उसका इलाज है। हम लोग यहाँ इस संस्था में लगे रहते हैं और जगह जगह जहाँ भी हो, डॉक्टर जैसे ही बताए आपको कि आज ठीक हो नहीं सकता है, वह संभव है योग और आयुर्वेद में। तो ये संस्था हमारा जो है पर्यावरण बचा रहा है, जीवन बचा रहा है, सभी को योग करके निरोगी रख रहा है। यही हम कहूँगा कि जितने भी भाई बंधु इस चैनल के द्वारा सुन रहे हैं, सब यहाँ आए, यहाँ आप पाए, यहाँ आए, जहाँ भी योग का अच्छा लगे वहाँ जाएं और योग सीखें। स्वामी जी खुले कह रहे हैं, खुले मंचों से बता रहे हैं कि योग 99% दवा है, 1% दवा काम करता है। फिर हम फेरे में पड़े हुए हैं दवा का, इसलिए योग ही सब कुछ है, योग ही जीवन है, योग ही आपका अमृत है। इसलिए आप सब योग करें और निरोग रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी आगे जो सदस्यगण हैं उनसे हम बातें करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कोषाध्यक्ष रामधनी सर जी से बात करेंगे। और एक स्लोगन यहाँ पे हमने देखा, दहेज प्रथा एक अभिशाप। इस पर मैं जानना चाहूंगा कि दहेज किस प्रकार से समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, दहेज किस प्रकार से समाज के लिए एक श्राप है, आप संक्षिप्त में बताइए। धन्यवाद सर। मेरा नाम रामधनी प्रसाद कुशवाहा, यहाँ मैं संस्था का कोषाध्यक्ष। अभी जो हमारे मीडिया पर हारी ने बताया सुनील बाबू कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, तो वास्तविक में ये अभिशाप है। जिन गरीब व्यक्तियों के पास ज़्यादा रुपया नहीं है, वे अच्छा वर्ग ढूंढ नहीं पाते हैं और वे हमेशा दबे रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करें। यदि हमारा समाज जग जाएगा, सभी लोग शिक्षित हो जाए, लड़कियां तो शिक्षित हो रही है, तो हमारे समाज भी शिक्षित हो जाए और बिना दहेज के शादी विवाह करने लगे, तो हमारा समाज एक स्वच्छ समाज बन जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब आगे मैं अन्य अतिथिगण से जानना चाहूंगा और उनसे एक अगले जो स्लोगन है, नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान, क्या वाकई नारी का सम्मान करने से देश आगे बढ़ सकता है? धन्यवाद आपके चैनल को। मैं डॉक्टर कौशल कुमार मेहता, योग शिक्षक। मैं आज हमारे देश में नारियों का देखते हैं, आज दहेज प्रताड़ना, हत्या होती आ रही है। हम लोग न्यूज में समाचार माध्यम के चैनल से सुनते आ रहे हैं। तो हम लोग कहने के नारी हमारे माता हैं, बहन हैं, देवी का रूप है। देवी का रूप मानते हुए इन लोगों को देवी का दर्जा देना है और नारियों को हम सबको सम्मान करना है और इनको अधिक अधिक मान सम्मान दे करके जगह जगह तक हम लोग को इन लोगों को पहुंचाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पे कुछ जो सदस्यगण बचे हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद बच्चों से बात करेंगे। और आप बतलाएंगे सर कि योग से क्या नशा भी छुड़ाया जा सकता है? छुड़ाया जा सकता है। योग करने से नशा छूट सकता है? हाँ, छूट सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुकेश जी, आप ये बतलाएंगे कि क्या पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के भी संस्था के माध्यम से कुछ जानकारी दी जा रही है? मैं सुकेश कुमार सिंह, इस संस्था का मितीय प्रभारी। इस योग आश्रम के माध्यम से हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम किए, पौधे लगाने का कार्यक्रम किए और जड़ी बूटी के माध्यम से हम लोग इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उससे हो रहा है उसको आगे बरकरार रखने के लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे के माध्यम से हम किसी भी बीमारी का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। न हमें अंग्रेजी दवा लेने की आवश्यकता है और न बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात इस आश्रम के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा की भी जानकारी दी जा रही है। अब हम एक बहुत दूर से आए हुए मैडम, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें ये कार्यक्रम में कैसा महसूस हुआ और उन्होंने एक अपना सहयोग राशि दी, तो इस सहयोग को देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? आपको कैसा लगा आश्रम में? ये आश्रम में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, है ना। आज के स्थापना दिवस था तो मैं विशेष रूप से छुट्टी लेकर के आए हुए हैं, है ना। मैं चतरा में इंस्पेक्टर के पद पर, पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ और मैं यहाँ पे इस संस्था को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विकास होने के लिए, मैं तो अभी छोटा रकम देकर दी हूँ, क्योंकि अभी हरिद्वार में 1 लाख रुपया दे करके आए हुए हैं और इसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे। अभी तो मैं 1100 ही दी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा दे करके इसको चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार हो और योग करके लोग यहाँ पर सब कोई स्वस्थ रहे, गांव के गांव। क्योंकि योग ही ऐसा माध्यम है जो बिना दवा के इसको अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं PM श्री केन विद्यालय से हूँ। आपको यहाँ पे आकर के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? जुज्ञान सिंह। आपको यहाँ पे कार्यक्रम करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। तो देखिए, बच्चों को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। अब यहाँ पे एक और बच्चे हैं, 1-2 बच्चे, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। आपको बहुत अच्छा। जी, रंजीत जी से हम जानना चाहेंगे कि आप ये बतलाएंगे कि ऐसो यदि समाज में उत्थान अगर लाना है, समाज का यदि विकास करना है, तो समाज के विकास के लिए ये संस्था क्या करने वाली है? सबसे पहले आप सभी को पतंजलि यमुनेश्वर नारायण योगाश्रम का मैं युवा संगठन प्रभारी, मैं तमाम ग्रामवासियों से और श्रोताओं से और इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक दिन योग प्राणायाम करें और स्वस्थ रखें। और इस आश्रम के माध्यम से हम सिर्फ अपना शरीर नहीं और जितना दूर तक हो सके इस योग प्राणायाम का जो विचार है पूरी दुनिया में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। हमारे सतेंद्र कुमार दीपक सर कहते हैं कि एक दिन इस आश्रम में ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा इस आश्रम को नई ऊंचाई देंगे। पता नहीं वो इंसान कौन है, मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से इस गांव समाज में कुरीतियाँ जो फैली हुई है, दहेज प्रथा फैला हुआ है और तरह तरह की जो भ्रष्टाचार फैली हुई है, इसके माध्यम से, इस आश्रम के माध्यम से हम लोग जितने भी यहाँ पे पतंजलि यमुनेश्वर नारायण योगाश्रम के अधिकारी गण व कार्यकर्ता है, गाँव गाँव जाकर
हम लोगों को जागरूक करेंगे और स्वस्थ रहने की कामना करेंगे ताकि हमारा देश सबसे मजबूत और सफल हो। आप सभी को मेरा ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम में किस प्रकार से योग स्थापना केंद्र मनाया गया, योग स्थापना दिवस मनाया गया और इसके माध्यम से किस प्रकार से अलग अलग संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। बहुत बहुत धन्यवाद।